नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सैटरडे संडे क्लासेस ऑफ थी और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि अब इस चैनल पर आपको रीजनिंग का भी कोर्स मिलेंगे। जैसा कि हमने मॉर्निंग शिफ्ट में आपको टाइम टेबल बता दिया है कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच में रीजनिंग का एक लेक्चर मिलेगा। शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच में या 6 से 7 के बीच में कभी भी आपको मैथ का एक लेक्चर मिलेगा। ये सिलसिला अब धीरे धीरे चलता ही रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। और विगत 4 या 5 दिन से, अभी 2-3 दिन से थोड़ा और एक्टिव रूप में सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो ये सरकार का हश्र वही होगा। मैं बोल रहा हूं अपने चैनल से कि सरकार का हश्र वही होगा जो मंडल कमीशन के समय बाबू विश्वनाथ प्रताप के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लीडरशिप, अच्छे अच्छे टीचर्स आपके लिए लगे हैं। सही बात है, रेलवे की वैकेंसी आज हो गई लगभग 2.5 साल, लगभग 2.5 साल, 2 साल 2.5 साल के बीच में हो गई लगभग, हाँ 2.5 साल। यार, हो क्या रहा है इस देश में? जो एग्जाम नहीं कराना चाहिए उस एग्जाम को आप करवा रहे हो जबरदस्ती। जो एग्जाम होना चाहिए उस एग्जाम को आप करा ही नहीं रहे हो। यार बताइए, बच्चों 12th पास बच्चों का एग्जाम इनके लिए, सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और ग्रेजुएट बच्चों का एग्जाम इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट लगभग अपने 2 या 3 एग्जाम अभी कंडक्ट कराई है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का भी डेट आ गया है, उनके एकेडमिक एग्जाम का, वो भी कराएंगी। तो सरकार अगर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं लाएगा, मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो शर्म आती है उन पर जो लोग नीति निर्धारित करते हैं, सरकार के नीति निर्धारण का काम करते हैं, बहुत टॉप के यूपीएससी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? सरकार का काम क्या है भाई? अगर आप नीतियों को बना रहे हैं, कोई भी वैकेंसीज हो आप ला रहे हैं, उसको पेंडिंग में डाल दे रहे हैं। काफी टीचर्स जो बड़े लेवल के टीचर्स हैं, अच्छे लेवल, जो बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, पूरा टीचर एक तमगा ही, पूरा का पूरा टीचर का एक संगठन ही इस पर कार्य कर रहा है। बच्चे, आप कहीं भी हो, किसी टीचर को भी फॉलो करते हो, आप वहां पर डिजिटल क्रांति के तहत अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन में आप बाहर नहीं निकलेंगे। भाई, अगर आज की डेट में कहा जाए तो इस देश में अप टू 25 बिटवीन 25 to 35 ईयर्स वाले जो व्यक्ति हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं युवा, बोलने को तो सबको युवा बोलेंगे, कि जो 25 से 35 साल के बीच के लोग हैं, भाई ये लगभग 40% प्लस हैं। इतने एज के 40% कह लीजिए, युवा इस देश के कुल आबादी का 40% प्लस है, 40% प्लस। जिस युवा के दम पे मोदी जी आप टॉप के लीडर बने हैं, आप ही ने चिल्ला चिल्ला के बोला था युवाओं के लिए कि मित्रों, इस देश का युवा, इस देश की पीढ़ी, इस देश का नया जनरेशन इतिहास लिखेगा। हम लिखेंगे। 2014 की बातें याद है, 2019 की बातें याद है। तो मोदी जी प्लीज इस पर कुछ कीजिए। हम आपके समर्थक बहुत जरूर हैं, लेकिन आपके नीतियों के घोर विरोधी हो गए हैं इस समय। आपने कई ऐसे युवाओं को दिल से चोट पहुंचाया है। अब बात को समझिए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बट अपने नीतियों को बदलिए। ये प्रेम, अधिक प्रेम भी कड़वाहट पैदा करता है। वही कार्यक्रम है आपके साथ, तो बदल दीजिए अपने नीतियों को। बच्चों को समझिए, उन भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए, जो बहन ये इंतजार कर रही है कि मेरे भैया का नौकरी लगेगा, तो भैया, माँ कहती है कि बेटी अभी थोड़ा सा, बेटा अभी थोड़ा सा, भैया का नौकरी लग जाएगा तो आप अच्छे से कर, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छे अच्छे जूते खरीदना, अच्छे अच्छे रहन सहन। माँ बाप सपने देख रहे हैं कि बेटा का नौकरी लग जाए, बेटा का सीजीएल क्लियर हो गया, कब ज्वाइनिंग आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगा। एक लड़का है जो कि सपने संजो रहा है कि चलो नौकरी लग जाएगा तो हाथ पीले हो जाएंगे। तो मोदी जी प्लीज, कोरोना ने तो सबकी वाट लगाई ही लगाई है, आपने कोरोना का भी वाट लगाने के चक्कर में सबका एकदम
मटिया मेट कर रहे हैं आप। तो प्लीज इस पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग काम को तो अपने करते रहें, पढ़ाई करते रहें, बाकी चीजें अगर ये बात हो ही रही है, बात पहुंच ही गई होगी ऊपर तक, सभी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने अपने सभी प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करें। जैसा कि हम लोग 5 पार्ट में नंबर सिस्टम के सीरीज का जो प्रोग्रेशन का जो पार्ट था, उसके 5 पार्ट में हमने एपी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने युवा को चैलेंज किया है मोदी जी, इस देश की नई पीढ़ी बहुत एनर्जेटिक है मोदी जी, अगर सही जगह लग गई तो आपका इतिहास बना के रख देगी। आप समझिए इस चीज को, युवाओं से आप पंगा ले रहे हैं, विपक्ष तो है ही नहीं। अगर विपक्ष दमदार होता, ये बात आपने आज फिर से सत्य कर दी कि जो सरकार अगर भारी बहुमत से आती है तो अपने मन के डिसीजन लेती है, ये आज आपने फिर से साबित किया। तो प्लीज डिसीजन ऐसा लीजिए कि लोगों को रोजगार मिले। आप कंटिन्यू रखिए अपने कार्यक्रम को, पेपर का डेट आ रहा है, पेपर कराइए डम। हम ये नहीं कर रहे हैं कि एकदम पूरा का पूरा 50-50 हजार वैकेंसी ले आइए। अरे एक सिस्टमेटिक ढंग से पेपर तो हो, कम से कम जो लोग उस एग्जाम के लायक हैं वो उस एग्जाम को क्वालिफाई तो करें, जो नहीं है वो दूसरे एग्जाम को क्वालिफाई करें, तीसरे एग्जाम को यार आप लाइए तो सही, मुद्दों पे बात कीजिए। मन की बात में आपने नहीं बोला, बहुत स्थिति खराब है। पहली बार मैंने आपके मन की बात को डिसलाइक किया है 2014 से लेकर अब तक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा मोदी जी। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी और शॉर्ट में इसको लिखते हैं जीपी। जीपी कहीं भी जीपी लिखे हम तो आप समझ जाना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है। जैसे कोई एक सिंपल टर्म ले लेते हैं 1 2 4 8 16, कहां तक, एन टर्म। एन टर्म देखिए एपी और जीपी में ये क्या है, जीपी में है। कैसे पता चलेगा कि सर जीपी में है, बात समझिए, कैसे पता चलेगा ये जीपी में है। तो ये एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 16। एपी सीरीज में अगर मैं एपी की बात करूं, एपी जीपी में अगर अंतर की बात करूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एपी में अगर पहला टर्म 1 है तो अगर इसमें इस टर्म में मैं अगर +2 करूं तो कितना बचेगा 3। 3 में अगर एक पर्टिकुलर नंबर को प्लस करूं, +2 इक्वल टू 5। 5 में अगर एक पर्टिकुलर नंबर का प्लस करूं तो हो जाएगा 7। एपी नहीं आया नीचे, 1 मिनट, देखिए फिर से समझिए कि अगर एपी का पहला टर्म 1 है, अगर 1 में मैं +2 करूं तो ये आएगा 3। अगर 3 में मैं +2 करूं तो ये आएगा 5। 5 में अगर मैं +2 करूं तो ये आएगा 7। ध्यान समझिए 7 ऐसे चलता चला जाएगा। एपी में एक पर्टिकुलर नंबर का एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। पहले में 2 जोड़ा तो दूसरा नंबर 3 आया, 3 में 2 जोड़ा तो तीसरा नंबर 5 आया। जबकि जीपी की कहानी है कि अगर पहला टर्म 1 है, अगर इसमें मल्टीप्लाई मैं 2 का करूं तो दूसरा टर्म बनेगा 2। इस 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई 2 का करूं तो तीसरा टर्म बनेगा 4। इस 4 में अगर मैं मल्टीप्लाई 2 का करूं तो बनेगा 8। ऐसे इसमें एडिशन होता है। एपी में एक पर्टिकुलर नंबर का एडिशन होता है, जबकि जीपी में एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। यही एपी और जीपी में अंतर है। ठीक, बात समझ गए? फिर से समझिए कि एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अंतर बस थोड़ा सा होता है कि एपी में एक पर्टिकुलर नंबर का क्या होता है, एडिशन होता चला जाता है, जबकि जीपी में एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये गुणोत्तर श्रेणी है।
कई लोगों के मैसेज आ रहे थे बच्चों के, देखिए वायलेंस मत होइए ज़्यादा, वायलेंस होने से कोई फायदा नहीं है। आपकी एनर्जी सही जगह पर लग रही है, लगेगी भी। एक मिनट दोस्तों, आप लोग बात को समझिए, वायलेंस करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग की बातें सही जगह जा रही है। आप लोग डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बातें रखिए, अच्छी बात है। ठीक, वायलेंस होने से कोई फायदा भी नहीं है, आपकी एनर्जी लॉस जाएगी। ठीक, और इसमें सरकार का फेलियर है। सरकार, आप देखिए, बात तो लगी होगी, दिल तक गई होगी। युवाओं की बात चलती है तो दिल तक लगती है। मोदी जी, बात समझिएगा। समझ नहीं पाए इस जनरेशन को आप। आज आपकी सरकार को हो गया लगभग 6 साल से ऊपर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि T1 जीपी का पहला पद है, T1 ही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो T1 जो जीपी का पहला पद है, अगर मैं उसको A मानता हूं, T2 को दूसरा पद है तो उसको मानता हूं A इंटू आर। आर के बारे में भी बताऊंगा क्या होगा। T3 A R के पावर T3, तीसरी पद की बात होगी तो पावर एक कम करके लिखना, 3 से R स्क्वायर। ऐसे करते 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 अगर मैं Tn nth पावर की बात करूं तो A R के पावर n माइनस 1। इसी को बोलते हैं जीपी के nth टर्म। ये जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला है, जीपी का यनवा पद, गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद A इंटू आर के पावर n माइनस 1, जहां पर A क्या है, A क्या है फर्स्ट टर्म, R है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं सर्वानुपात। सर्वानुपात, सर्वानुपात। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल में, तो a की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू ध्यान समझिए, r की वैल्यू सेकेंड में अपॉन 2/1 2 आ गया। या ऐसे लिख सकते हैं, r इक्वल टू होता है T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल टू सो ऑन। बाद वाला पद अपॉन पहले वाला पद। ठीक, ज्यादा इसमें नहीं है, जो पढ़ना था एपी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसी को बोलते हैं सर्वानुपात। आर, यहां पर आर सर्वानुपात है और ए फर्स्ट टर्म ही है, तो nth टर्म का फॉर्मूला आ गया कि Tn इक्वल टू A इंटू आर के पावर n माइनस 1। याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लगाइए, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू होगा a इंटू आर के पावर n ए माइनस 1 अपॉन के r माइनस 1। ध्यान समझिए, ये r के पावर 1 सबका माइनस 1 है अपॉन r माइनस 1। ये कंडीशन के थ्रू शो किया जाता है कि जब r बड़ा हो 1 से। इसी एस एन का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन के 1 माइनस आर।
ये कंडीशन होता है जब r छोटा हो 1 से। नोट कर लीजिए, r और n वही होंगे। r क्या है? कॉमन रेशियो है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहीं पर एक फार्मूला और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, किसी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल एस इनफाइनाइट ए अपॉन के आर माइनस वन। कंडीशन ये है कि आर बड़ा हो 1 से। दूसरा बन जाएगा कि ए अपॉन के 1 माइनस आर जब आर छोटा हो 1 से। ध्यान रखिएगा, ए है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, मेंस लेवल पर इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सभी देखेंगे हम लोग, आए हुए भी और जो संभावित होंगे वो भी देखेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी की 9, 10th, 11, 12th जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक ले लें। सस्ती किताबें हैं 9, 10th, 11, 12th की। ये आपको 11th में मिलेगा, पूरा डीप में इस पर है, पूरा थ्योरी वहीं से लिया गया है, पूरी कहानी, और क्वेश्चन हम लोग अपने यहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए रब कर रहे हैं, एकदम आराम आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए आप। इंग्लिश की भी डिमांड है आपकी कि सर इंग्लिश का बैच, इंग्लिश का भी बैच आएगा बहुत जल्द। हम लोग ऐप पर भी लाइव भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा अभी देखिए, कल का कोरोना का रेट है पूरे देश में 78। जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी कोरोना का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी थोड़ा सा सिक्योर फील हो कर रहे हैं हम, थोड़ा सा हमें भी सिक्योरिटी फील हो कि नहीं ठीक है, तो फिर लोगों को बुलाया जाएगा। कई टीचर हैं ऐसे जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिए। नोट, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैंने आपको बताया था कि एम का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपने पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, या अगर मैं ए बी सी के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2। ये तो ए एम के लिए था। अगर मैं आपसे कहूं कि यही ए बी सी की इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, तो मुझे बताइए कि बी के टर्म में जीपी का फॉर्मूला क्या होगा। तो होता है जी स्क्वायर, जो कंडीशन बनती है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी या बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ए सी ठीक है,
रब करें। चलिए दोस्तों, बीच वाले टर्म का स्क्वायर, उसके साथ दोनों टर्म जो साइड में होंगे लेफ्ट और राइट में, स्क्वायर दोनों लेफ्ट और राइट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। चलिए, आज का ये रहा थ्योरेटिकल पोर्शन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया जाए। हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी terms are there in the GP 5, 20, 80 ऐसे करते हुए कहाँ तक 5120। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 6, 10, 15 एंड 18। इससे अगर ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। हिंदी वाले आराम आराम से हिंदी में जब मैं बोलूं तो उसको एक एक बात को सुनते हुए नोट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट लें। एन की वैल्यू निकालनी है। ए बताइए कितना है, फर्स्ट टर्म 5, कॉमन रेशियो आर इक्वल टू सेकेंड अपॉन फर्स्ट 20/5, तो ये आ जाएगा 4 की इक्वल। और टी एन की वैल्यू गिवन है, टी एन की वैल्यू कितनी है, nth टर्म 5120, लगा दीजिए फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1। टी एन है 5120, 5120, ए है 5 इंटू 4 टू दी पावर n-1। हाँ, 5 से इसको हल्का कर लीजिए, 5 से हल्का करेंगे तो ये आएगा 1024 इक्वल टू 4 टू दी पावर n-1। 1024 2 का कौन सा पावर होता है, 10वां पावर। 2 टू दी पावर 10 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर n-1। 2 टू दी पावर 10 को बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इंडाइसिस में बताया था कि a के पावर m के पावर n, इसको लिख सकते हैं a के पावर mn, बताया था। इसी के जगह लिख सकते हैं हम लोग a के पावर n के पावर m, उल्टा भी कर सकते, इंटरचेंज भी किया जा सकता है, बात वही होगी। तो 2 के पावर 10 को 2 इंटू 5 4 के टर्म में बना लें तो हो जाएगा 4 के पावर 5 इक्वल टू 4, चाहे 4 को 2 में बना लीजिए n-1। अगर बेस समान हो तो पावर इक्वल होंगे, इंडाइसेस में बहुत अच्छे से पढ़े थे, n-1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6। कुल कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे इस सीरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए विच टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन,
which term of this series series 16, 8, 4, 2 is 1 upon 16. 1 upon 16. इस सीरीज में कौन सा पद 1/16 होगा? तो पहले जो दिया है, पहले जैसे दिया वैसे लिखिए कि एक सीरीज है जिसका पहला टर्म ए है 16। जरा मुझे तो कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड अपॉन फर्स्ट, 8 अपॉन 16, इट मीन्स 1/2। फिर से वही बात पूछ रहा है, टी एन दिया है, टी एन दिया है 1 अपॉन 16। एन निकालना है, कौन सा पद 1/16 होगा? तो एनवा पद 1/16 होगा। मान लो एनवा पद 1/16, एन की वैल्यू पता कर लीजिए। टी एन इजकल टू ए आर के पावर एन माइनस 1, टी एन है 1 अपॉन 16 इजकल टू ए है 16, आर है 1 अपॉन 2 के पावर एन माइनस 1। 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, 5, 6, 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256, 1 अपॉन 2 टू द पावर एन माइनस 1। अच्छा, ये 2 का कौन सा पावर है? 256। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, हाँ या ना? 8वां पावर है, याद कर लीजिए। 2 के पावर एन माइनस 1, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एन माइनस 1 इक्वल टू 8, देन एन इक्वल टू 9। 9वां पद 1/16 होगा। चलिए, तो बात समझ में आ रही है पूरी आप लोगों को? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों तक, ताकि अगर कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आई होप अर्थमेटिक में भी आप मैसेज आता है कि सर एडवांस तो अच्छा हो गया है, अर्थमेटिक भी अच्छा हो जाए। हो जाएगा यार, टेंशन क्या ले रहे हो, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सही जगह आ गए हो, बस पढ़ते रहो, जितना टास्क मिले उसको पढ़ते रहो। ज़्यादा मैं दे भी नहीं रहा हूँ, 2 घंटे का लेक्चर है। आप एक वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते रहिए। देखिए, अगर कोई कहेगा कि सर आप 4 किलोमीटर दौड़ लोगे आज, तो हम कहेंगे नहीं भाई, कैसे दौड़ पाएंगे? दौड़ना आसान है, 4 किलोमीटर दौड़ सकते हैं आज? नहीं, क्यों? प्रैक्टिस नहीं है ना। दौड़ लें, पूरी हालत खराब। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा किए रहेंगे, जितना भी दौड़ मिलेगा, एक टारगेट तक आप पहुंच जाएंगे, टारगेट तक अचीव कर लेंगे। टारगेट को प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं 4 किलोमीटर डेली दौड़कर प्रैक्टिस करूं, तो क्या मैं 4 किलोमीटर, कोई भी मुझे बोलेगा कि सर 4 किलोमीटर आज दौड़ेंगे? हाँ यार, रोज दौड़ता हूं, आज भी दौड़ लूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कराया है और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू कहाँ तक? इन्फिनिट तक।
सभी के आंसर आ गए होंगे, इंडाइसिस में पढ़ा दिया था। सर्ड टॉपिक 1 3 5 7 पूरा प्रूव करके एक एक बात को पढ़ाया गया था वहां पर, हम पढ़ चुके हैं इसको। इसको जीपी से देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा जीपी से मैं बता देता हूं। वहां पर भी मैंने शायद बताया था, तो बोला था कि हम लोग जीपी पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो दोनों बातें रिलेट करते हैं आज। देखिए, अगर मैं इस 7 के पावर लिखना चाहूं तो 1/2 होगा, इंटू सेकेंड 7 के पावर 1/4 होगा, इंटू थर्ड 7 के पावर 1/8 होगा। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी का बेस समान है तो पावर आपस में ऐड होता है, ये हम लोग इंडाइसिस में साइड में बात किए थे। तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ऐसे करते कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। बात समझ पा रहे हैं? अभी मैंने जीपी के अनंत पदों का योगफल अभी भी मैंने बताया था कि एस इनफाइनाइट होता है फर्स्ट टर्म अपॉन के r-1। कब? जब r बड़ा हो 1 से। और एस इनफाइनाइट a अपॉन के 1 - r। कब? जब r छोटा हो 1 से। ठीक, तो मुझे बताइए यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। a इक्वल टू 1/2 है। ध्यान समझिए, अगर कॉमन रेशियो की बात करें r की, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो 1/4 अपॉन के 1/2। 2 से 2 हल्का हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1/2। r आ गया 1/2। अच्छा, 1/2 1 से छोटा है या बड़ा? तो 1 से छोटा है। छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सब हम 7 के पावर की बात कर रहे हैं, तो 7 के पावर मैं लिख दे रहा हूं, 7 के पावर डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका सम कि a 1/2 अपॉन के 1 - 1/2। ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 1 - 1/2 1/2 कट के 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाता था? 7। वहां हम लोग पढ़े थे कि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ a कहां तक? अनंत तक। तो इसका आंसर हमेशा a ही आता है। यही कहानी है इसके साथ। ये इनफाइनाइट टर्म का भी सिखाया था, फाइनाइट टर्म का भी सिखाया था। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और आप देखते होंगे अपने टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन खूब भरे पड़े हैं। चलिए सीखते हैं उसको भी। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 5 इंटू 5 + 55 प्लस प्लस ये है n टर्म तक। ये सम निकालना है। 5 55 555 5555। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। हर वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कैसे।
इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अलग दुनिया में लेके चल रहा हूं। अभी इस क्वेश्चन को होल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा मेरी बात समझिए अब थोड़ी देर के लिए। समझिए ये कि अगर मैं पूछता आपसे कि एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल भी है, अभी थोड़े से समय के लिए इसको छोड़ रहे हैं, कि अगर हमसे पूछा होता 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस एन टर्म बात समझिएगा। इसी क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन छुपा है। कैसे छुपा है? अब मुझे बताइए, क्या मैं 9 को 10 माइनस 1 लिख सकता हूं? बोलो भाई। हाँ सर, लिख सकते हैं। क्या 99 को हम लोग 100 माइनस 1 लिख सकते हैं? हाँ सर। 999 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। उसी तरीके से 9099 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। 10 माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 माइनस 1। समझिएगा बात को। 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 माइनस 1। यहां लिख सकते हैं 1000 को 10 टू द पावर 3, अब बचा क्या? माइनस 1। 10,000 को 10 टू द पावर 4 माइनस 1। ऐसे करते करते एन टर्म तक लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई हाँ या ना? थोड़ा सा रेड मार्कर यूज करें। मुझे बताइए कि जो इसकी प्लस वाली वैल्यू है 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 5, क्या ये टर्म जीपी में है? ये रेड लाइन देखिए, क्या ये जीपी में है? बोलो हाँ या ना? कैसे? 10 के एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा सब में। पहला 10 था, 10 का मल्टीप्लाई करके 100, 100 से मल्टीप्लाई 10 का किया तो 1000, 1000 किया तो 10,000। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस जीपी का सम निकाल दूं, जीपी का सम निकाल दूं, किस टर्म तक? एन टर्म तक। अनंत नहीं है ये, एन टर्म दिया है। देखिए क्या दिया है? एन टर्म तक। तो आपको पता है कि एन टर्म तक के किसी भी जीपी का सम एस एन होता है ए आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन के आर माइनस 1। ये तो एपी में है, हाँ या ना? अब माइनस माइनस इस टर्म की बात कर लीजिए जो 1 1 1 है। ये 1 1 1 कितनी बार जाएगा? n बार जाएगा। तो एक एक n बार जोड़ेंगे तो n ही होगा, हाँ या ना? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए a की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं। a की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं। देखिए एस एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी बेटा? 10। आर की वैल्यू 10 टू द पावर 2 अपॉन 10, 10 टू द पावर 2 अपॉन 10, 10 ही आएगा। 10 के पावर n माइनस 1 अपॉन के कितना आएगा? 10 माइनस 1 9, और ये माइनस n। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? फिर से समझो। हमें इसका सम चाहिए n टर्म तक। किसका? 9, 99, 999, 9999, कहां तक? n टर्म तक। 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 को अगेन लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे करके पूरा लिखा जा सकता है। देखिए 10 पहला टर्म देखिए, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, ऐसे करते 10 के पावर n। तो ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? एस एन ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन के आर माइनस 1। ये कब लगता है? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1 माइनस हो जाएगा। माइनस, क्योंकि टोटल माइनस है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n टर्म तक सम कितना होगा? n होगा। बात समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10/9 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n इस पूरे सीरीज का सम होता है। हम सभी सीरीज को इसी पर लाकर होल्ड करके यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर ये जीपी में है,
ये जीपी में है, ये सीरीज जीपी में है। चलिए, बहुत अच्छी बात। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार रिपीट करके देखिए। अब एक करा सर 1.5 GB डेटा में तो ये कई बार हो पाता है एक दिन में। थोड़ा सा पबजी वगैरह मत खेलिए, काम हो जाएगा। कुछ लोग MPL भी खेल रहे हैं, अभी तो IPL भी आने वाला है। मतलब वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि स्टूडेंट को पूरी तरह के बर्बादी के कगार पर ले जाएं। परीक्षा नहीं चल रहा है जिससे स्टूडेंटों का उत्थान हो, पतन वाले कार्यक्रम खूब चल रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत है सीरियस बच्चों के लिए, उनके लिए जो वाकई में सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन पर। देखिए 5 5 5 था, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो मुझे बताइए क्या ये सीरीज 1 + 11 क्या इस तरह बनना शुरू हो जाएगा एन टर्म? बोलो हाँ या ना। 5 मैंने कॉमन लिया तो ये सीरीज ऐसा बन गया। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। हो जाएगा 5/9। 9 से मल्टीप्लाई किया 9 + 99 + 999 + 9099 + एन टर्म। बोलो हाँ या ना। एन टर्म। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9। अभी इसका हमने आंसर बताया कि इसके सम का फॉर्मूला क्या होगा। नहीं है तो इसको डिटेल में पहले कर लीजिए। 10 - 1 + 10 स्क्वायर - 1 + 10 क्यूब -1 प्लस कहाँ तक एन टर्म। अब ये टर्म देखिए सब जीपी में चल रहे हैं, 10 के पावर वाले जीपी में चल रहे हैं। तो जीपी का फर्स्ट टर्म देखिए मैं यहीं से कर दे रहा हूँ 5/9 10 × 10⁻n - 1 अपॉन के 9 और माइनस जो 1 वाले हैं ये तो जीपी चल रहा है, ये जीपी है, इनका सम होगा n ही होगा। ठीक है भाई, तो इसका ओवरऑल आंसर होगा 5/9 5/9 ब्रैकेट में 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 9 -n। ये इसका आंसर है बेटा। इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9n, तब ये 9 बाहर हो जाएगा। लिख सकते हैं ऑप्शन में ऐसा आता है, ऑप्शन ऐसा आएगा, भी दे रहा हूँ ऑप्शन भी। हो जाएगा 5/9 81 अगर मैं लिखूं 81 10 × 10⁻n - 1 n -1 यहाँ होगा और -9n ये होगा। 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेकर, फिर 9 को बाहर ले लिया, ये इसका आंसर है। अभी और क्वेश्चन कराता हूं। देखिए जब भी सीरीज 9999 का हो तो उसका तो आंसर बाय डिफॉल्ट आप लिख लेंगे कि सर उसका आंसर होता है 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 9 -n। अगर ये 5 की सीरीज होगी तो बाहर हमेशा ब्रैकेट के 5/9, 6 की सीरीज होगी 6/9, 7 की सीरीज होगी 7/9, बाकी अंदर वाला कार्यक्रम तो वहीं चलेगा। बोलो हाँ या ना। चलो बैक टू बैक देखते हैं 2-3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। जिस नंबर का सीरीज होगा वह अपॉन 9, और ब्रैकेट के अंदर हमेशा दिमाग में बैठाए रहिए कि ये 9 वाली सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 9 -n। देखिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे देखकर इस क्वेश्चन को डर जाते हैं, ऑप्शन देखेंगे डर जाएंगे कि क्या आ गया। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस कहाँ तक एन टर्म। देखिए इसके आंसर कितने डरावने हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए 7/9 10 इंटू 10⁻n+1 अपॉन 9 माइनस n। 7/9 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9, चाहे इसके 9 लिखो चाहे इसके 9 लिखो, बात बराबर है, अपॉन 9 माइनस n। 7/9 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9 प्लस n। और डी है 7/9 10 इंटू 10⁻n-1 प्लस 1 अपॉन 9 और प्लस n। ये ऑप्शन है 4। बेटा ये ध्यान रखना, गलती से 10⁻n-1 मत लिख देना। 10⁻n टोटल का -1। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या इसका आंसर? 7/9 ब्रैकेट में 9 प्लस 99 प्लस n टर्म, हाँ या ना? 7 है, 7/9 अभी मैंने बताया 7/9। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9 माइनस n। चेक कर लीजिए ऑप्शन से। बी। गला थोड़ा सुबह सुबह। ये तो n टर्म था, फाइनाइट टर्म भी होता, फाइनाइट निश्चित टर्म भी होता तो भी हम कर लेते। n की वैल्यू तो पुट करना था। चलिए देखते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको दूं, कहां तक? 8th टर्म। बस अगला क्वेश्चन यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7। कहां तक? 8th टर्म, 8 पदों तक डेफिनिट हो गया। देखिए कैसे, सब कुछ वही है। पहले n पदों तक तो आप लिख लीजिए इसको। सर 7/9 होगा, 7 है तो 7/9, 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन के 9 माइनस n। बस यहाँ n इक्वल टू क्या रख देते हैं? 8 रख दीजिए, हो जाएगा 7/9। 8 पदों तक पूछा है, 10 इंटू 10⁻, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, 10⁻8-1 अपॉन के 9 माइनस 8। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? 7/9। अगर 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये 10⁻9 हो जाएगा, माइनस 10, माइनस 9×8 = 72 अपॉन के 9, 7/9 अंडर 10⁻9 माइनस 10 हो जाएगा 82 अपॉन 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 अपॉन के 81, 10⁻
9 माइनस 82, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए। एन टर्म तक तो आपको पता है, फॉर एन टर्म ये होता ही होता है। एन की वैल्यू 8 रखने पर ये आएगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। कल से इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और अपर लेवल तक चलेंगे। बेसिक आज तक था, थोड़ा सा मैंने बताया आपको बेसिक क्या होता है, जीपी का प्रोग्रेशन का। ये कंप्लीट प्रोग्रेशन करने के बाद अगला नंबर सिस्टम का अगला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्लीज चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, घर पर अच्छे रहिए और टेंशन मत लीजिए। आपकी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट सब तक पहुंच चुकी है। एकदम टेंशन मत लीजिए, पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से एकदम देखते रहिए। हाँ, डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से अपने मत को जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मिलते हैं नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ कल फिर से। थैंक यू सो मच।